उसने अपना कैमरा उठाया और हथियारों के सौदागर को अपने निशाने के रूप में पक्का किया। फिर उसने ऊपर देखा और इमारत की छत पर बने स्विमिंग पूल की एक तस्वीर खींची। उसके दिमाग में एक परफेक्ट एक्सीडेंट पहले ही आकार ले चुका था। अपनी वर्कशॉप में लौटकर उसने सावधानी से एक खास एजेंट को ग्रेजुएटेड सिलेंडर में टपकाया और सही अनुपात में मिलाया जब तक घोल बैंगनी न हो गया। फिर उसने उस घोल को कॉनिकल फ्लास्क में डाला और उसके जेल में जमने का इंतजार किया। अंत में उसने उस ठोस एजेंट को मजबूत टेम्पर्ड ग्लास की एक ट्यूब के अंदर रखा और उसमें एक सूजन पैदा करने वाला यौगिक इंजेक्ट किया। उसने स्टॉप वॉच चालू की और चुपचाप इंतजार करने लगा। ठीक 20 सेकंड। दूसरे चरण के लिए वह हथियारों के सौदागर की टावर बिल्डिंग में गया और बिल्डिंग मैनेजर से 50वीं मंजिल पर एक ऑफिस किराए पर लेने की बात की। जब मैनेजर ने चाबियां मेज पर रखी तो उसने चुपचाप चाबी के आगे पीछे की तस्वीरें खींच ली। वह वापस अपनी वर्कशॉप गया और बिल्कुल वैसी ही एक नकल तैयार की। फिर मेंटेनेंस वर्कर का भेष बनाकर उसने कमरे का ताला खोल लिया। उसने सपोर्ट फ्रेम लगाए, कांच पर वैक्यूम कप्स चिपकाए, रस्सियां बांधी और तेजी से विंच घुमाया। खिड़की को पकड़ने वाली चिपकने वाली पट्टी उतारी, जोर से धक्का दिया और बाहर निकलने का रास्ता खुल गया। वह बाहर चढ़ा, दरारों में अपने क्लाइंबिंग टूल्स फंसाए और 58वीं मंजिल की ओर चढ़ना शुरू किया। वह लटके हुए पूल के नीचे पहुंचा और पूल के फर्श पर वैक्यूम सक्शन डिवाइस लगा दी। सक्शन कप्स और अपनी जबरदस्त ऊपरी शरीर की ताकत के सहारे वह पूल के बीच तक पहुंचा और रस्सी कसकर खुद को सुरक्षित किया। उसने ड्रिल निकाली, कांच में छेद किया और शंकु आकार की जेल सामग्री वहां फिट कर दी। अब उसे बस अपने शिकार का इंतजार करना था। हथियारों का सौदागर अपने बॉडीगार्ड्स की ओर देखने लगा जो अपने आप नजरें फेर लेते हैं। सौदागर ने अपना रोब उतारा और पूल में कूद गया। हमारे आदमी ने एक सिरिंज निकाली और सूजन वाला एजेंट इंजेक्ट कर दिया। सौदागर तैरता हुआ पूल के बीच में आ गया। जब उसे आखिरकार अपने नीचे मौजूद आकृति का एहसास हुआ, उसी पल टाइमर पूरा हो गया। 1 सेकंड की भी चूक नहीं। उसने वैक्यूम कप्स छोड़ दी, दीवार की ओर लौटा, रस्सी खोली और फिसलते हुए 50वीं मंजिल के प्रवेश द्वार तक नीचे आ गया। पूल का फर्श रिसने लगा। हथियारों का सौदागर मदद के लिए चीखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने औजार सलीके से समेटे, मुड़ा और इमारत से बाहर निकल गया ताकि अपहरणकर्ता को रिपोर्ट दे सके। अपहरणकर्ता ने पुष्टि की कि मिशन पूरा हो चुका है। इनाम में उसे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने का मौका मिला। गर्लफ्रेंड ने जैसे ही अपहरणकर्ता उपकरण ठीक करने के लिए मुड़ा, मौके का फायदा उठाया, कैमरा हिलाया और हाथ उठाकर इशारा किया कि ध्यान से देखो। उसकी आंखें फैल गईं। नाव पर लिखे सूक्ष्म नंबरों के आधार पर उसने ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट बुक की और उस यॉट में सफलतापूर्वक घुसपैठ की जहां उसकी गर्लफ्रेंड को कैद करके रखा गया था।